नमस्कार। चतुर्विंशतम निखिल उत्कल श्री अरविंद इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप रो आज ये कॉन्फ्रेंस रो इवनिंग सेशन को आपण मन को स्वागत करूछु। आज जो विषय वस्तु रही ए फ्यू शैल सी व्हाट नॉट एट अंडरस्टैंड्स। यही पंक्तिटी सावित्री रो बुक 1 कैंटो 4 रु अणा जाइछि एवं एहार चैप्टर हेडिंग होची द सीक्रेट नॉलेज। एक्चुअली जो दृश्यमान जगत आम मैंने देखुचु ए दृश्यमान जगत पछरे गोटे सीक्रेट रही, जो सीक्रेट ए दृश्यमान जगत को धीरे धीरे आगे नौ। आमे किछि ए जो बाह्य चेतना रे देखि पारुछु एवं अनेक गुड़े घटना देखि पारुनु। जहाँ आमे देखि पारुनु ताहा आम दृष्टिर सीमितता जगु देखि पारुनु। ता अर्थ आमर चेतना जो अवस्था रे रही आमे सेही चेतना को निक्षेप करूछु देखिया पे। जेहेतु चेतना सीमित आमे ताहार यथार्थ रूप को यथार्थ स्वरूप को देखिया पे असमर्थ होछु। एई द सीक्रेट नॉलेज आरंभ श्री अरविंद से कहउछंती जे द फिजिकल वर्ल्ड जहाँ आम देखुचु दिस मटेरियल वर्ल्ड ता पछरे गोटे शक्ति रही एवं शक्ति कौन करुच्ची बा सीक्रेट रही जहाँ ताकू धीरे धीरे आगे नौच। आमे देखिथिबा जे माँ कर अनेक गुड़े एक्सपीरियंस रही। माँ जितेबाला से एक्सपीरियंस वर्णना करुछंती परे से भावुंट आश्रम अनेक साधक ताकू फील कर पार्थिबे, किंतु बेले बेले देखाई जे किछि साधक माने ताकू अनुभव करछंती, अनेकांश रे साधक माने ताकू अनुभव करि पारनांती बा ताकू एक्सपीरियंस करि पारनांती। यार जो कारणटी होची जे अनेकांश रे आमे सरफेस कॉन्शियसनेस रे रहिता, गोटे बाह्य चेतना भितर रहिता एवं साधारण जो माने साधारण जीवन बंचंती से आउरी घोर अंधकार बा ताकू कहाजिवो घोर अचेतना भितर बुड़ी रहिछंती। यदि सही चेतना रे गोटे उच्चतर कथा कहा जाउची सेतेबेले ताकू लागुची असंभव, यार यथार्थ किछि स्वरूप नहीं, तार किछि एक्जिस्टेंस नहीं। एई कथा बारंबार माँ श्री अरविंद कहउछंती जे हमर जो सरफेस कॉन्शियसनेस जोगु आमे ताकू देखिया को असमर्थ रहउछु। आज ये विषय वस्तु विषय रे आमे दुई जण वक्ता रही। जड़े होउछंती युवा वक्ता, से होउछंती इंजीनियर मोहित बंसल। से प्रथम थर पाई श्री अरविंद इंजीनियर एंड टेक्निकल ग्रुप रे पार्टिसिपेट करछंती एवं सी एई जो माँकर किछि गुड़े अनुभव जहाँ साधक माने कहीं अनुभव करि पारनांती एवं कहीं कौन से एक बृहत्तर जिनस को बुझा असमर्थ होउछंती से विषय रे आलोचना करछंती। एवं द्वितीय वक्ता हेले आमर समस्त प्रिय डॉक्टर आलोक पांडे। आलोक पांडे महोदयंकर जो सहज एवं सरल भाव रे विषय वस्तु को उपस्थापन करिबार जो शैली रही ता आमे समस्त जानिचे। से मध्य एई विषय वस्तु उपरे अति सहजरे सरल रे एक्चुअली यार विषय वस्तुर बैकग्राउंड कौन एवं सावित्री रे जोठी यह उद्धृत कराई ता विषय रे डिटेल्स एथिरे सरल भाव रे आमको वर्णना करिके कहिबे। ए दुई जनकर आलोचना परे यार उपसंहार प्रदान करिवे श्री गदाधर मिश्र आम प्रिय मामू एवं इंजीनियर संतोष कुमार पाणिग्राहींकर कृतज्ञता सह यह कार्यक्रम शेष हब। पुनश्च आपण मानक समस्त को धन्यवाद जणाई रोचे। नमस्कार। ओम श्री अरविंदाय नमः। नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं श्री अरविंदो इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप का अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने का ये अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम जानते हैं कि उड़ीसा माँ को बहुत प्रिय था और इसलिए मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ कि
मुझे आप सबसे जुड़ने का यह मौका मिला। एक छोटा सा परिचय मैं अपने बारे में देना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित है। आईआईटी दिल्ली से 2013 में बीटेक के बाद मैं अभी गुरुग्राम में डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं काफ़ी वर्षों से श्री अरविंद और माँ की लेखनी का अध्ययन कर रहा हूँ और उनके योग के लिए स्वयं को तैयार करने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। सावित्री की जिन पंक्तियों पर मुझे आज अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, वे बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। सावित्री के बारे में माँ ने कहा है कि सावित्री श्री अरविंद की दृष्टि का परम प्रकटीकरण है। इट इज़ अ सुप्रीम रेवलेशन ऑफ श्री अरविंदोज विजन। और हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में भी श्री अरविंद ने एक पूरा संसार प्रकट कर दिया है। उन पंक्तियों को एक बार मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये सावित्री की पहली पुस्तक द बुक ऑफ बिगनिंग्स के 4थे अध्याय से ली गई हैं, द सीक्रेट नॉलेज, जिसमें अशपति, जो कि श्री अरविंद के ही प्रतीक हैं और कथानक के एक मुख्य पात्र हैं, उनको जो गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है उसका यहाँ विवरण दिया गया है। तो ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। अ फ्यू शेल सी वट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शेल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप, फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आर, एंड बिलीव शेल नॉट बी टिल द वर्क इज डन। अब इस पद्यांश की पहली पंक्ति पर हम थोड़ी विवेचना करेंगे। अ फ्यू शेल सी वट नन येट अंडरस्टैंड्स। तो अगर हम इस पंक्ति का एक शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो हमें श्री अरविंद यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि ईश्वरी शक्ति का जो कार्य इस वक्त दुनिया में चल रहा है, उसे देख पाने वाले तो विरले ही हैं और उसे समझ पाने वाले लोग तो न के बराबर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो यह है कि कौन सा कार्य है जिसमें ईश्वरी शक्ति प्रवृत्त है, और क्यों ऐसा है कि कुछ ही लोग अथवा कुछ ही चेतनाएं उस कार्य को देख सकती हैं, और क्यों उस कार्य को अभी कोई समझ नहीं पाता है। अगर हम श्री अरविंद की वाणी को समझें और उनके जीवन दर्शन को समझें तो हमें कुछ आधारभूत बातें समझ में आती हैं जो हमें इन प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं, और आज हम उसी पर गौर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो श्री अरविंद की वाणी को पढ़कर हमें समझ में आती है वो यह है कि श्री अरविंद का कहना है कि जगत मिथ्या नहीं है, अपितु ये ब्रह्म की तरह ही सत्य है। तो हमने अपनी परंपरा में, वेदांतिक परंपरा में सुना है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, जैसे कि शंकराचार्य और मायावाद के थ्रू हम जानते हैं। परंतु श्री अरविंद इस बात को नकारते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि वो एक सीमित दृष्टि है। पूर्णता में ये जगत मिथ्या नहीं है, अपितु ये ईश्वर का ही स्वप्रकटीकरण है, जो मैनिफेस्ट किया गया है ईश्वर के द्वारा। जो अंतर्निहित है उसका एक आविर्भाव है, जो इन्वॉल्व है उसका एक एवोल्यूशन है। तो जगत को मिथ्या स्वीकार नहीं करते हैं श्री अरविंद। अब क्योंकि जगत को मिथ्या नहीं स्वीकार करते हैं श्री अरविंद, तो उसके पीछे, उसके प्रकटीकरण के पीछे के ध्येय को भी हमें समझना पड़ेगा। तो क्या इस ईश्वरी शक्ति का ध्येय है इस संसार को प्रकट करने के पीछे? तो श्री अरविंद की वाणी से हमें समझ में आता है कि इस शक्ति का ध्येय संसार में ईश्वर की चेतना को पूर्ण रूप से प्रकट करने का है। अभी जो चेतना प्रकट हुई है ईश्वर की, जो हम देखते हैं मानसिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर, वो चेतना पूर्ण नहीं है। वो पूर्णता उसे अभी प्राप्त करनी है। ईश्वर की चेतना को पूर्ण रूप से प्रकट करना ही इस ईश्वरी शक्ति का ध्येय है। जैसा कि हम एक बृहदारण्यक उपनिषद की एक प्रार्थना है जो कि हम सब जानते हैं, ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। और यही ध्येय भी उस ईश्वरी शक्ति का है पूर्ण सृष्टि के लिए। तो इसी ध्येय के फलस्वरूप हम देख पाएंगे कि भविष्य में भी मनुष्य पूरी तरह से एक सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस, एक सुंदर, सुखी, पूर्णतः सचेतन, पूर्णतः कॉन्शियस जीवन जीने के योग्य होंगे। अब इस ईश्वरी शक्ति का अगर ये ध्येय हम मानते हैं तो उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? तो अगर हम श्री अरविंद की वाणी को समझें और श्री अरविंद के योग को समझें तो अभी जो ईश्वरी शक्ति का अवतरण हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं माँ श्री अरविंद ने जो कार्य किया है, वो इस संसार में एक नई चेतना को लाने के लिए हुआ है, जिसे श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस कहा है, यानी अति मानसिक चेतना। ये वो सत्य चेतना है जो ईश्वरी शक्ति के कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि अभी मनुष्य सिर्फ एक संक्रमणशील सत्ता है जो मानसिक चेतना के स्तर पर निवास करता है।
अभी हम मेंटल कॉन्शियसनेस में हैं और अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर मनुष्य इस चेतना के स्तर के ऊपर उस अति मानसिक चेतना को प्राप्त करने में सफल होता है, उस नई चेतना जो कि एक सत्य चेतना है उसको प्राप्त करता है, तो वो अपने पार्थिव जगत को भी एक अमरता के जगत में बदल सकता है। और अपने पूरे जीवन में श्री अरविंद ने उस चेतना को संसार में स्थापित करने में योगदान दिया, और उन्होंने अपने आसपास जो भी लोग थे आश्रम के रूप में या उनके शिष्यों के रूप में, उनको भी सहायता दी कि वो उस अति मानसिक चेतना की तरफ बढ़ सकें। अब क्योंकि ये चेतना अति मानसिक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारी मानसिक स्तर से ऊपर की चेतना है, अति मानसिक, सुप्रामेंटल। सो इसे मानसिक चेतना के द्वारा समझ पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मानसिक चेतना सीमितता में खेलती है, इट प्लेज इन द फाइनाइट, जबकि अति मानसिक चेतना इन्फिनिटीज में खेलती है, इट प्लेज इन द इन्फिनिट। और जो कार्य अति मानसिक शक्ति द्वारा होगा वो मानसिक शक्ति की सीमा के परे है। तो हम अपने मानसिक यंत्र, जैसे कि हमारी बुद्धि शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति है, उससे हम इस शक्ति के कार्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। इसीलिए श्री अरविंद बोलते हैं कि ए फ्यू शेल सी बट नन येट अंडरस्टैंड्स। सो वाई नन येट अंडरस्टैंड्स, कोई इसे क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि हम अभी मानसिक शक्ति के द्वारा उसे समझने की कोशिश करते हैं, उस कार्य को। अब अगर हम ये जान पाते हैं कि कोई उसे समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी श्री अरविंद ने कहा है कि ए फ्यू शेल सी, तो वे कौन है जो इस कार्य को देख पाएंगे? किन चिन्हों से हम जान सकते हैं कि ये कार्य चल रहा है? तो इससे संबंधित एक घटना मुझे याद आती है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनके एक मित्र रहते थे, जहाँ तक मुझे याद है मद्रास में। तो उन्होंने माँ को 1961 में एक पत्र लिखा था, और तब तक हम जानते हैं कि अति मानसिक शक्ति का धरती पर अवतरण हो चुका था 1956 में। तो उस पत्र में उन सज्जन ने माँ से ये प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था कि जैसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल में गए हुए एक मृग को उसके पद चिन्हों से पहचाना जा सकता है, उसकी प्रजाति, उसकी आयु, वह नर है या मादा इत्यादि एक शिकारी सिर्फ उसके पद चिन्हों से जान सकता है, तो क्या कुछ ऐसे आध्यात्मिक लोग भी धरती पर हैं जो इस अति मानसिक शक्ति को उसके पद चिन्हों से जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ प्रकट हुई है? तो माँ ने इस प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह बहुत ही बुद्धिमत्ता से पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जैसे अगर हम देखें कि एक जंगल में हम पता लगा सकते हैं कि एक हिरण यहाँ से गुजरा है या नहीं सिर्फ उसके पद चिन्हों से, और अगर कोई अनुभवी शिकारी है वो ये भी पता लगा सकता है कि वो हिरण कौन सी प्रजाति का था, उसकी उम्र क्या थी, वह नर था या मादा, अगर हम सिर्फ उसके पद चिन्ह देख पाएँ। तो क्या कुछ आध्यात्मिक लोग ऐसे भी हैं जो कुछ साइंस के द्वारा, कुछ चिन्हों के द्वारा ये जान सकते हैं कि आध्यात्मिक ये जो अति मानसिक शक्ति है वो कहाँ प्रकट हुई है? तो माँ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया था जिसके द्वारा हम अति मानसिक शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर कार्यरत है ये पता लगा सकते हैं। इसमें 2 बिंदु थे। पहला, उस व्यक्ति में या उस जगह पर पूर्ण समता की सिद्धि होगी, और दूसरा, उस व्यक्ति के या उस बीइंग के ज्ञान में निश्चितता होगी। इन दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण समता की सिद्धि, यहाँ जिस समता की हम बात कर रहे हैं वह सिर्फ मानसिक अभ्यास के द्वारा प्राप्त की गई समता नहीं है। जैसे हमें कोई चीज़ विचलित करती है तो हम थोड़ी देर बाद संभल जाते हैं और हम समता के भाव में आ जाते हैं, परंतु उसमें हमें एक प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन ये जो समता है ये एक स्वस्थिति है जिसमें जीवन की जितनी भी विषम से विषम परिस्थितियाँ हों, जितने भी क्रियाकलाप हों, उसमें हमारे मन, प्राण और शरीर में बिना किसी प्रयत्न के भी समत्व बना रहता है। तो ये पूर्ण समता की सिद्धि अगर कहीं है तो वहाँ हम देख सकते हैं कि अति मानसिक शक्ति किसी न किसी रूप में कार्यरत है। और इसी तरह जहाँ ज्ञान में निश्चितता है, अभी जो हमारा मानसिक ज्ञान है उसमें संदेह हमेशा बना रहता है। हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे मन में कुछ ना कुछ संदेह रहता है कि हो सकता है ये ज्ञान पूर्ण सत्य ना हो। तो मानसिक ज्ञान के साथ ये जो संदेह है और एक सीमा जुड़ी रहती है वो अति मानसिक ज्ञान के साथ नहीं होता है। उसका ज्ञान निश्चित है और पूर्ण है। तो जहाँ ये निश्चितता ज्ञान में दिखेगी वहाँ हम देख सकते हैं कि अति मानसिक शक्ति कार्यरत है। तो माँ की इस टिप्पणी के जरिए हम देख पाएंगे कि वे कौन लोग हैं जो इस कार्य को
देख पाएंगे, अ फ्यू शेल सी। जब 29 फरवरी 1956 को अति मानसिक शक्ति का अवतरण हुआ था, तब माँ ने अपने संदेश में जो बताया था उसे मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने बोला था, आज की सांझ तुम लोगों के बीच भगवान की ठोस और भौतिक उपस्थिति विद्यमान थी। मेरा रूप जीवित स्वर्ण का था, सारे विश्व से बड़ा, और मैं एक बहुत बड़े और विशालकाय सोने के दरवाजे के सामने खड़ी थी, जो जगत को भगवान से अलग करता है। जैसे ही मैंने दरवाजे पर नज़र डाली, मैंने चेतना की एक ही गति में जाना और संकल्प लिया कि अब समय आ गया है, और दोनों हाथों से एक बहुत बड़ा सोने का हथौड़ा उठाकर मैंने एक चोट लगाई। दरवाजे पर एक ही प्रहार किया और दरवाज़ा चूर चूर हो गया। तब अति मानसिक ज्योति, शक्ति और चेतना धरती पर अबाध प्रवाह के रूप में बह निकली। जब माँ ने इस शक्ति को धरती पर उतरते हुए देखा था, तो उन्होंने सोचा था कि लोग इस प्रवाह को कैसे सहन कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस अनुभव में, वो कितना ठोस अनुभव है और कितना तीव्र अनुभव है। पर जब उन्होंने आंखें खोलकर अपने सामने बैठे लोगों को देखा, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये देखकर कि लोगों को ऐसी किसी चेतना का थोड़ा सा भी आभास नहीं था। माँ ने इसके बारे में अमल किरण दा केडी सेतना थे जो, उनको बताया था कि दुनिया में केवल 4 या 5 ही ऐसे लोग थे जिनको इस अवतरण का आभास हुआ था। उनमें से हम जानते हैं कि केडी सेतना एक थे, जिन्हें माँ ने ट्रेन में सफ़र करते वक्त दर्शन दिया था, और डी.आर. बेंद्रे थे एक, जो कि एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे, और एक आश्रम, एक छोटी सी साधिका थी जो जिन्हें उस अति मानसिक अवतरण का आभास हुआ था। परंतु एक प्रश्न है कि बाकी लोगों को इसका आभास क्यों नहीं हुआ, जबकि हम जानते हैं कि आश्रम में उस समय इतने अनुभवी साधक थे जो श्री अरविंद और माँ के साथ दशकों से रह रहे थे। तो इसके उत्तर में जब माँ से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के भीतर उस अति मानसिक चेतना के साथ कोई भी संपर्क नहीं था। अगर हमें उस अति मानसिक कार्य को पूर्णता में देखना है, तो हमें अपने अंदर वो यंत्र विकसित करने होंगे जिससे कि हम उस नई चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर पाएँ। तो इस संदर्भ में आश्रम के बच्चों के साथ जो माँ का वार्तालाप हुआ था, उसका एक अंश भी मैं अभी पढ़ना चाहूँगा। ये 2 मई 1956 की कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। तो उन्होंने माँ ने बोला कि जो लोग आंतरिक रूप से तैयार हैं, जो खुले हैं और उच्च शक्तियों के संपर्क में हैं, जो लोग अति मानसिक प्रकाश और चेतना के साथ कमोबेश प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं, वे पृथ्वी के वातावरण में अंतर महसूस करने में सक्षम हैं। लेकिन किसी व्यक्ति में अति मानसिक चेतना ही इस अति मानस को पृथ्वी के वातावरण में कार्य करने का अनुभव कर सकती है। जिन लोगों ने किसी न किसी कारण से संपर्क विकसित किया है, वे ही इसे देख सकते हैं, लेकिन जिन्हें अपने भीतर की सत्ता का बोध भी नहीं है, वे निश्चित रूप से पृथ्वी के वातावरण में अंतर को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए उन्हें भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि जिनकी चेतना बाहरी सत्ता में केंद्रित है, मानसिक, प्राणिक और शारीरिक चीज़ों में, उन्हें पहचानने में उन्हें इस वातावरण में जो अंतर है उसको पहचानने में सक्षम होने के लिए बहुत ही अप्रत्याशित बदलाव को देखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो उसे चमत्कार बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य माँ का था कि जो लोग उस अति मानसिक शक्ति के साथ संपर्क में हैं, वे तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में क्या हो रहा है और क्या कार्य चल रहा है, परंतु जो उसके संपर्क में नहीं है, उनको चमत्कारों की ज़रूरत पड़ती है, उनको कुछ अप्रत्याशित बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, ये समझने के लिए कि कोई ऐसी चेतना, ऐसी शक्ति काम कर रही है जो पहले कभी काम नहीं करती थी विश्व के इतिहास में। और अभी जिस तरह के बदलाव हम अपने आसपास देख रहे हैं, समाज में, विश्व राजनीति में, बेसिकली सब रिलेशनशिप्स में, तो हमें समझ में आता है कि कोई ऐसी शक्ति तो विश्व में अभी कार्य कर ही रही है। अब इसी प्रश्न के एक और संदर्भ में हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सब ने सुना होगा कि हमारे जो योगी जन थे, वो त्रिकाल दृष्टि की सिद्धि से भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगा लेते थे, और हमें दूसरी लौकिक विद्याओं जैसे कि ज्योतिष इत्यादि के बारे में भी पता है, जिससे भविष्यवाणी करना संभव माना जाता है। तो एक और प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि क्या कोई ऐसी सिद्धि या लौकिक ज्ञान के बल पर इस ईश्वरीय शक्ति के कार्य को अनुमान लगा सकता है कि क्या होगा आगे, और क्या हम भविष्य के कार्य को पूर्णता में देख सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम श्री अरविंद के पौंडीचेरी जब उन्होंने आए थे 1910 में, उन वर्षों का अगर अवलोकन करें, तो वहाँ जब उनकी योगिक साधना शुरू हुई थी, तो उन्होंने उसे सप्तचतुष्टय साधना का नाम दिया था।
तो उसमें 7 चतुष्टय थे और हर एक चतुष्टय में 4 डिफरेंट एलिमेंट्स थे और वो साधना के विभिन्न अंगों को उन्होंने पूर्ण योग के रूप में बाद में संकलित किया। अभी हम उसकी गहराई में तो नहीं जा सकते, परंतु उस साधना का एक चरण था त्रिकाल दृष्टि, एक अंग था और उसके संदर्भ में श्री अरविंद ने बहुत ही गहराई से विवेचना की थी और उन्होंने उसको अपने योगिक जीवन में उतारा और उसकी सिद्धि प्राप्त की अलग अलग स्तर पर। और उनकी वाणी को अगर हम पढ़ें, उनकी जो योगिक डायरीज थी, जो ज्ञानेंद्रिय थी, उसको अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि इन सिद्धियों और लौकिक साधनों से, जैसे ज्योतिष या दूसरी जैसे हस्तरेखा गणित जो होता है, तो इन साधनों से हम भविष्य को देखने का प्रयास कर सकते हैं और एक सीमा तक सफल भी हो सकते हैं, पर वह ज्ञान तब तक निश्चित नहीं होता जब तक वह अति मानसिक शक्ति द्वारा प्रेरित ना हो। और इसलिए हम दोबारा उसी निष्कर्ष पर आते हैं कि अति मानसिक चेतना का जो कार्य है उसके साथ संपर्क बनाना उसके कार्य को समझने के लिए अति आवश्यक है और उसे स्थापित करने के लिए हमारे अंदर वो समर्पण और अभिप्सा और सत्यनिष्ठा का होना अति आवश्यक है, जो कि श्री अरविंद के योग के अंग है। और श्री अरविंद के योग की जो शुरुआत होती है वो आपके समर्पण से, आपके सरेंडर से ही होती है और फिर एस्पिरेशन या अभिप्सा और सिंसियरिटी और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर हमें चलना होता है और साहस और फेथ, जो श्रद्धा है, उन सबको साथ में लेके हम उस योग मार्ग पर चलते हैं और इसी योग मार्ग पर चलते हुए माँ की कृपा से हमें अति मानसिक चेतना के साथ संपर्क प्राप्त हो सकता है। तो अपनी इस बात को ख़त्म करने के लिए मैं माँ के 2 संदेश आपके सामने रखना चाहूँगा। उनमें से एक हमें थोड़ा सा भयभीत करता है, थोड़ा विचलित करता है, पर दूसरा हमें आश्वासित भी करता है। पहला संदेश माँ ने दिया था, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पिछली रात मुझे इसका अंतर्दर्शन हुआ कि अगर लोग पर्याप्त रूप से तैयार न हुए तो अति मानसिक जगत कैसा होगा। जो हो सकता है उसके अनुपात में जगत की वर्तमान अस्त व्यस्तता कुछ भी नहीं है। जरा कल्पना करो कि एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छा कि जिसमें अपनी मर्जी के अनुसार जड़ भौतिक को बदलने का सामर्थ्य हो, अगर सामूहिक एकता शक्ति की वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी तो उसके परिणाम स्वरूप आने वाले संघर्ष हमारे सभी जड़ भौतिक संघर्षों से कहीं अधिक तीव्र और अस्त व्यस्त होंगे। माँ के इस संदेश से हमें पता चलता है कि आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं, अगर हम अपनी सामूहिक एकता शक्ति, हमारी ह्यूमन यूनिटी को नहीं बढ़ा पाए तो बहुत अधिक व्यापक और तीव्र और शायद भयंकर भी वो परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एक और संदेश है जो हमें आश्वासित करता है, जो माँ ने 24 अप्रैल 1956 को दिया था। उन्होंने बोला था, धरती पर अतिमानस का अवतरण अब एक आश्वासन भर नहीं है, बल्कि एक जीवन तथ्य, एक यथार्थता बन चुका है। वह यहाँ काम में लगा है और एक दिन आएगा जब बिल्कुल अंधा, बिल्कुल अचेतन, यहाँ तक कि बिल्कुल अनिच्छुक व्यक्ति भी उसे पहचानने को बाधित होगा। तो हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने बोला है कि जो कार्य है वो पूर्ण होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल अंधकार में डूबा व्यक्ति भी उसको पहचान पाएगा कि यहाँ अतिमानस का अवतरण हो चुका है और अतिमानस शक्ति कार्य कर रही है। तो इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। ओडिशा ग्रुप का और आप सबका फिर से धन्यवाद। ओम श्री अरविंदाय नमः। नमस्ते। जो विषय दिया गया है वो सावित्री की एक पंक्ति है, ए फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स। कुछ लोग देख पाएंगे जिसे कोई अभी समझ नहीं पाता। तो ये किस विषय में है वो स्पष्ट है कि नए जगत की बात हो रही है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में पूरा कि दस शेल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। मास ट्रांसेंडेंट कौन है? वही भगवान है जो छिपा हुआ है। अब जगत को उसने मास्क के रूप में पहना हुआ है। तो धीरे धीरे वो पूरी प्रोसेस बताई है श्री अरविंद ने इस पूरे पैसेज में कि वो किस तरह से संसार में भगवान अपनी ही थ्रोन पर पहुंचेंगे। तो ये अगर हम लोग जो भारतीय परंपरा से परिचित हैं उसमें वो कंस और कृष्ण की कथा को देख सकते हैं कि कृष्ण कौन है। वो जिस गद्दी पर कंस बैठा है वास्तव में एक प्रकार से उनका अधिकार है, उनका मतलब राजा उग्रसेन का अगर हम स्टोरी के माध्यम से जाएं स्ट्रिक्टली, बट वो उन्हीं की है, लेकिन उसको कंस ने यूसर्प किया हुआ है। तो ये हमारे जीवन की कहानी है
कि जो हमारे केंद्र में होना चाहिए, माँ को होना चाहिए, ईश्वर को होना चाहिए, लेकिन उनकी जगह अहंकार ने वो थ्रोन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। श्री अरविंद सिंथेसिस योग में कितने सुंदर ढंग से बताते हैं कि टू डी थ्रोन द ईगो एंड प्लेस द डिवाइन इन इट्स ऑन द थ्रोन। वो राइटफुल थ्रोन उनकी है, और वास्तव में ईगो का क्या रोल है, वो केवल एक सेवक के रूप में है और कुछ नहीं। ईगो पर्सनैलिटी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेवक भूल जाता है कि वो केवल एक सेवक है, जय विजय की तरह, या बहुत सारे मनुष्यों के अंदर ऐसा ये आ जाता है कि मैं हूँ, मेरे द्वार से ही भगवान को पहुँचा जा सकता है। और जिस दिन वो भूल जाता है कि वो केवल एक सेवक है और कुछ नहीं, और वास्तव में वो डिवाइन के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो वहाँ से समस्याएं शुरू होती हैं। और समस्याएं शुरू हुई भी मनुष्य के मन के साथ है, क्योंकि मन भूल गया कि वो कहाँ से आया है। इट फॉरगॉट कि वो उसकी ओरिजिन कहाँ है। तो अपने उस ओरिजिन को जाने की जगह वो अपने आप को राजा समझ बैठा इस पृथ्वी का। ऐसे रिलीजन्स भी हैं जो ये कहते हैं कि मैन इज़ दी किंग ऑफ क्रिएशन, और उसको सब अधिकार है जीव जंतुओं को खाने का। अब उसी चीज़ को एक्सटेंड करता हुआ वो जो चाहे मनमानी इस संसार में करता रहा, उसका परिणाम हम जानते हैं। और इसके कारण स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा उठती है कि ये संसार ऐसा क्यों है। पहली चीज़ ये बहुत सुंदर नहीं है तस्वीर संसार की। और अभी फिर भी ठीक है, अगर हम 50-100 साल पहले चले जाएं, पिछली शताब्दी के प्रारंभ में, तो एक से एक हॉरर्स, केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, इंपीरियलिज्म, खुलेआम लोगों को फांसी दी जा रही है, सारी चीज़ें थी और जस्टिफाई की जा रही थी। अभी थिंग्स आर बेटर। तो वो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो मानव मन ने जिस तरह से इस सृष्टि को रैंसैक किया है, लूटा है, खसोटा है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये क्या है, भगवान ने ये सब क्यों अलाउ किया है। और दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर क्या होने वाला है, इसका अंत क्या है। तो कुछ लोग हैं जो इस क्षण को ही केवल देख पाते हैं, वो प्रलय में बहुत विश्वास करते हैं। प्रलय इज काइंड ऑफ उसकी यथार्थता है, लेकिन जैसे अरे जीवन ऐसा है, मैं संन्यास ले लूँ। एक संन्यास की वृत्ति के पीछे एक प्रकार का डिस्गस्ट है, एक प्रकार का संसार से युद्ध करने की बजाय, उसको सुंदर बनाने की बजाय भाग जाने का एक प्रस्ताव है। तो उसी प्रकार से प्रलय ये वृत्ति है। मेरा अपना मानना है कि प्रलय केवल नियत नहीं होती है। प्रलय जब मनुष्य एफर्ट त्याग देता है, सामूहिक कलेक्टिव मैनकाइंड एफर्ट त्याग देती है ऊपर उठने के लिए और गिव अप कर देती है, और वो उस प्रकार के पतन में चली जाती है जहाँ से सब चीज़ों को समेट के ही नए ढंग से प्रारंभ हो सकती हैं। तो वो प्रलय भगवान के पास विकल्प नहीं हो जाता। कोई चीज़ फिक्स नहीं होती इस तरह से कि भगवान ने फिक्स कर दिया है कि प्रलय हो, या हम यूँ कहें कि फिक्सिटी के साथ साथ फ्रीडम चलती है। श्री अरविंद बताते हैं कि देयर इज़ अ फ्रीडम इन एवरी फेस ऑफ फेट। तो हर बार क्या होता है, एंड उसका प्रलय होता है। और माता जी कहती हैं कि एक अच्छा एंड नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी, जो लोग प्रलय की पुकारते रहते हैं, सच पूछा जाए तो ये एक अच्छा एंड नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि फिर से सृष्टि प्रारंभ होगी। अब प्रारंभ होगी तो हजारों वर्ष की जो यात्रा है वो फिर से करनी पड़ेगी। हजारों क्या, मे बी अ मिलियन ईयर्स, वो सारी यात्रा फिर से प्रारंभ करनी होगी। ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि पहले का लेसन थोड़ा बहुत आएगा मनुष्य के अंदर, लेकिन फिर भी 1,00,000 वर्ष की यात्रा अगर आप 15,000 वर्ष में भी करते हैं तो एक बहुत बड़ा वेस्ट है, लॉस है, उसमें ना जाने क्या क्या होगा। तो इट्स नॉट ए गुड वे। जस्ट लाइक एक व्यक्तिगत मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर आवागमन, फिर नया शरीर धारण करना, इट्स ए लॉस एंड ए वेस्ट, और उसके साथ ही डेंजर्स भी हैं उस प्रोसेस में। तो माँ प्रलय नहीं चाहती। और श्री अरविंद माता जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो कुछ मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है, पहले ऐसे योगी हैं जो हमारा मृत्यु पर भी विश्वास उठा रहे हैं और प्रलय से भी विश्वास उठा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मृत्यु एक हैबिट है और एक दिन ये हैबिट चली जाएगी, क्योंकि जो हमारा मूल सत्य है वो इमॉर्टल है। यदि हमारा मूल तत्व जो है वो अमर है, तो मृत्यु एक इंसिडेंस हो सकती है, परिसमाप्ति एक अंतिम डिक्लेरेशन नहीं हो सकती मानव की नियति पर। और उसी प्रकार से यदि सृष्टि का मूल दिव्य है तो उसका अंत प्रलय कैसे हो सकता है? उसका अंत तो दिव्यता हो सकती है। तो हालांकि ये लॉजिकल है, पर हम देखते हैं पहली बार श्री अरविंद माता जी योग की परंपराओं में बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने दी हैं। फिर भी लोग कंपेयर करते हैं ये योग और वो योग, जो एब्सर्ड लगता है, क्योंकि बात केवल प्रोसेस और मेथड की नहीं है, बात है लक्ष्य अलग है बिल्कुल। लेकिन श्री अरविंद और माता जी पहले हैं, और जो इन्होंने स्पष्ट रूप से, माता जी बार बार कहती है दिस टाइम दिल बी नो प्रलय। तो प्रलय नहीं होगी तो फिर क्या होगा?
और वो चीज़ अनफोल्ड होती है। द सीक्रेट नॉलेज ये कैंटो है, उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं। और यदि हम देखें ये पंक्तियाँ तो अंत में आती हैं 4 लाइन, ए फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप while the wise men talk and sleep, for man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. तो ये अंत में जो 4 लाइन आती हैं, एक लंबा पैसेज चलता है। और पैसेज कहाँ से चलता है? वो प्रारंभ होता है कुछ पेजेस पीछे से, जहाँ पहले शेरविंद बताते हैं कि धरती के अंदर क्या अभिप्सा है। फिर वो बताते हैं कि हम, लेकिन जो मनुष्य है उसकी दृष्टि बड़ी सीमित है, तो वो केवल सरफेस को देख सकता है, वो केवल प्रेजेंट को देख पाता है। टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज नैरो राइट, द फ्यूचर फ्लीज बिफोर हिम एज ही वॉक्स, ही सीज इमेजिन्ड गारमेंट्स नॉट ए फेस। तो हम भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते हैं इस आधार पर जो आज है। और यदि हम केवल, इसके लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, केवल पिछली शताब्दी को देखें, हम देखें कि कैसे सारी कल्पनाएं मनुष्य की उलट हो गई। 1900 में कल्पना की गई थी कि अब सृष्टि का अंतिम रहस्य मनुष्य ने पा लिया है और अब वो जीवन को बड़े सुंदर ढंग से साइंस और इंडस्ट्री के द्वारा अद्भुत बना लेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी चाबी मिल गई थी। वही साइंस और इंडस्ट्री प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गई। उसके बाद में जो पावर की इक्वेशन थी, तो उस समय 1920 में कि पावर की इक्वेशन ये है, न्याय राष्ट्र ये होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, वो सब उलट पुलट हो गया। जर्मनी बुरी तरह ध्वस्त हो गया। 1950 में ये परिकल्पना थी कि जर्मनी अब कभी उठ नहीं सकता है। और उसी समय हम देखते हैं कि इंग्लैंड का सूरज अस्त होने लगा। इंपीरियलिज्म इस बुरी तरह से चोट खाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज भी लोग मानना कठिन समझते हैं कि अगर हम केवल इंग्लैंड को देख लें, आज जो ब्रेक्सिट के बाद जो उसकी आज की अवस्था है, संसार की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, पेट्रोल के लिए, धनराशि के लिए जो सिचुएशन हो गई है, और जबकि बहुत सारा चोरी का पैसा है। वेरी फ्रैंकली, मैंने भारतवर्ष में कहाँ से कॉलोनी से लूटा हुआ पैसा कहाँ चला गया वो सारा। तो ये एक वेव्स होती हैं जिसमें ये जीवन की साइकिल्स चेंज होती हैं, और मानव मन केवल इमीडिएट चीज़ को देखता है। 4 साल 5 साल 10 वर्ष पूर्व किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस तरह का एक परिवर्तन आना शुरू होगा। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मेरी कल्पना के तो परे था, पता नहीं किसी की कल्पना में था कि नहीं, कि एक गेरुआ वस्त्र पहन के एक योगी किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बन भी गया तो इतना सुंदर काम करेगा कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जिसके कारण समझेंगे कि ये क्या काम कर रहा है। रियली इट्स ए फैक्ट। तो ये सब चीज़ें जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि माताजी शेरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि इट इज़ द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, इट इज़ द आवर ऑफ गॉड। इसमें कैलकुलेशन से, इवन नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेशन, जब बाबर अकबर आए थे तब किसी ने कल्पना की थी कि एक समय आएगा लोग ये भी नहीं जानेंगे कि मुगल एम्पायर वास्तव में मुगल थे कौन। अब हम लोग वो रिवाइव करने की कितनी भी नेटफ्लिक्स और इस पर चेष्टा करें, बट द फैक्ट इज कि आने वाले समय में लोग अकबर को केवल बीरबल के कारण जानेंगे। और आई मीन बिकॉज सब ध्वस्त हो गया। एक ताजमहल, उसके बारे में भी अब लोग सोच रहे हैं कि ये किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था या कोई तेजोमय महल था। तो ये हम मानव मन एक बड़े सीमित ढंग से देखता है। जब औरंगजेब ने इनहेरिट किया था राज्य, तो उसने ये सोचा नहीं था कि मेरे ही जीवन काल में दक्षिण में एक छोटा सा बच्चा एक ऐसी आवाज़ उठाएगा जो दक्षिण का सिंह बन करके मुझे ललकारेगा और जिसको मैं कभी परास्त नहीं कर पाऊंगा, और उसी के साथ मेरे शासन का सूर्यास्त होगा। तो अगर हम हिस्ट्री को लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम में देखें, कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं क्या होगा क्यों, क्योंकि कोरोना काल आ गया। ये बड़ी सीमित दृष्टि है। पर अगर हिस्ट्री को देखना है तो लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम में देखना चाहिए। जैसे हम लोग भजन भी था एक बचपन में सुनते थे कि बड़े बड़े आए, रावण आए, कंस आए, चले गए। और सच है, कंस चला गया, कृष्ण रह गए, महाभारत हो गई, गीता रह गई। रावण, दशानन जिसके नाम से देवता तक कांपते थे, इंद्रजीत जिसने इंद्र तक को बांधा हुआ था, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। और वो हम देखते हैं कि एंड में क्या हुआ। ये सारी रामायण के बाद अंत में राम जी का नाम, रामायण, सीता, ये बसती हैं। तो उसी प्रकार से जो जीवन की जो रिद्म है, जीवन की जो गति है, इसको हम लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसकी एक बिल्कुल एक ऐसी दिशा होती है जिसकी मनुष्य ने उस भूमि पर खड़े होकर कल्पना नहीं की होती है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आज से
10,000 या जितने भी वर्ष पहले लिखी जो पुस्तक है रामायण, जिसमें एक्चुअली पुष्पक विमान इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी शिप, स्पेस शिप है। अगर उसका तरीका देखिए हम, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो स्पेस शिप की कल्पना लगता है। और कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था, कालिदास ने क्लाउड मैसेंजर, मेघदूतम, तो वे चीज़ें जो आज हम इम्पॉसिबल कहते हैं, कुछ पेज पहले यही चीज़ आती है सीक्रेट नॉलेज में, कि वे चीज़ें जिनको आज हम असंभव कहते हैं, टुडेज इम्पॉसिबल्स, द हाई गॉड्स चूज एंड मेक इट, जिसको हम आज कहते हैं कि असंभव है, आज की इम्पॉसिबिलिटी, उसको हाई गॉड्स पिकअप करके भविष्य की संभावना के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये पूरा एक पैसेज है जिसमें ये पहले मनुष्य की सीमा, श्री अरविंद ये भी बताते हैं कि लेकिन मनुष्य जान सकता है। कैसे जान सकता है? कई बार लोग पूछते हैं कि नया जगत कहाँ बन रहा है, दिखता नहीं हमको बाहर में। क्यों? क्योंकि हमको लगता है पार्लियामेंट चेंज होगा, बाहर की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो नया जगत आएगा। इट इज़ द अदर वे राउंड। मनुष्य चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मनुष्य चेंज होगा तो पार्लियामेंट चेंज होगा, सिस्टम्स चेंज होंगे, क्योंकि वो एक्सटेंशन है मनुष्य का। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, श्री अरविंद ये बताते हैं कि अगर तुम्हें ढूंढना है नया जगत, पहले अंदर ढूंढो। और किस में हमें दिखाई देगा? वो पहले बच्चों में दिखाई देगा। और वो दिख रहा है आज के बच्चों में, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक चीज़ दिखती है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, गॉड शैल ग्रो अप। तो हालांकि वो इस सेंस में नहीं है कि बच्चों के चेंज, लेकिन ये एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि आज के बच्चे, वो अनक्वेश्चनिंग बिलीफ उनके अंदर नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है? परिणाम के कारण जो पास्ट की बहुत सारी, पास्ट में बहुत अच्छी बातें भी हमारे शास्त्रों में हैं और सब जगह हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ टैग अलॉन्ग हो गई हैं बहुत सारी बातें जो आगे बढ़ने में बाधक हैं। जैसे मैंने कहा, एक प्रलय का कंसेप्ट है, या जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। अब वो इतनी डीप एंट्रेंच हो गई है मनुष्य के अंदर, या योग के साथ साथ अदर वर्ल्डलीनेस, पहले नहीं था, लेकिन ये इतनी गहराई से चली गई है कि आप एक को रिमूव करके दूसरी ना रिमूव हो, ये संभव नहीं है। तो श्री अरविंद माता जी ने क्या किया है कि वो पास्ट को क्लियर कर दिया है। वो चीज़ें आएंगी, जो पास्ट की सुंदर चीज, सत्य कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन अब वो एक नया रूप धारण करेगा। वो सेम रूप में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको एक नया रूप धारण करना है। हर लेवल पे ये चीज़ होगी। तो वो चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट पैसेजेस आते हैं कि मनुष्य नहीं देख पाता, हालांकि वो अगर अपने अंदर जाए तो मफिल्ड डीमन वॉइस सुन के वो जान सकता है, लेकिन वो अपीयरेंसेस को देखता है, सरफेस चीज़ों को देखता है, इसलिए वो नहीं देख पाता कि पीछे क्या हो रहा है। फिर वो बताते हैं पूरा कि कौन देख पाते हैं। तो बताते हैं कि देयर आर गॉड्स, बीइंग्स हैं ऐसे जिनको ये पता है कि ये काल चक्र बदलने वाला है, और वे लोग आते हैं, काम करके वापस चले जाते हैं, और वो इस चीज़ को जान पाते हैं। ये पिछले ही उसमें है, बड़े सुंदर ढंग से, थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं लास्ट में, प्रीवियस पेज है। और हमें क्या समझना है? एक तो है, इन द फेनोमेना सी इट्स मिस्टिक सोर्स। मिस्टिक सोर्स क्या होता है? अब इसकी एक बड़ी सुंदर उदाहरण है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो बाहरी सोर्स है कि ये मनुष्य हैं, वो मनुष्य हैं, राष्ट्र हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पढ़ेंगे कहानी तो यही सब बातें आएंगी कि वो एक ऑस्ट्रियन था, उसने इस प्रीस्ट को मार दिया तो हंगामा शुरू हो गया और पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया। लेकिन माता जी जब इस वार का डिस्क्रिप्शन करती हैं तो माँ उसमें देखती हैं कि काली और रुद्र का वो प्ले देखती हैं। माँ कहती हैं कि फोर्सेस, और शी सीज द प्ले ऑफ काली देयर, कि ये काली हैं जो अपना नृत्य करके पूरी एक पुरानी मनुष्यता को नष्ट कर रही हैं। जो सोल्जर्स आते हैं जो इंजर्ड हैं बुरी तरह, माँ उनको देख के कहती है कि इनको देख के अब पता चल रहा है कि मनुष्य ने सेक्रीफाइस दे दी है और अब वो नए जगत के लिए तैयार है। एकदम जब उस वर्णन को पढ़ते हैं, इट इज़ देयर इन मदर्स कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2 ऑन वार के ऊपर माँ ने लिखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मनुष्य एक यज्ञ हो रहा है और हवन कुंड के अंदर मनुष्य अपनी आहुति दे रहे हैं। क्यों आहुति दे रहे हैं? श्री अरविंद बताते हैं कि मैन डाई सो दैट मैन में लिव एंड गॉड बी बॉर्न। तो ये आहुति के द्वारा एक नए जगत का द्वार खुलता है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, यदि हम अपने पास्ट की आहुति देंगे नहीं तो नया कैसे आएगा? तो एक बड़ी एक सिंबॉलिक क्रिएशन है, और इस आहुति के कारण मनुष्य के अंदर बहुत सारी उथल पुथल होती है और एक नई चीज उद्घाटन होने का चांस रहता है। तो ऐसे लोग हैं जो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। कुछ दिनों पूर्व की बात है कि कोई ये प्रश्न कर रहा था कि अगर हम इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे देखें
तो बहुत बड़े बड़े विभूतियाँ थी, फैक्ट भी है, जो भी उनकी कमियां रही हों, जैसे भी अच्छे बुरे, लेकिन थी, ऐसे महामानव, ऐसी हस्तियाँ थी। तो कहते लेकिन अब क्या है, अब तो वो चीज़ हम नहीं देख पाते। यही हम भूल जाते हैं कि उस समय आवश्यकता थी। अर्जुन, भीम जो आते महाभारत के युद्ध के समय, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद 2500 वर्षों तक भारतवर्ष सुरक्षित रहता है। एक से एक राजा आते हैं, लेकिन कोई उस कैलिबर का नहीं होता है कि जो अर्जुन और भीम के कैलिबर का जो हो सके, लेकिन वो जो काम करना था वो करके वापस चले जाते हैं। और उसके बाद अनेकों अनेकों राजा जो आते हैं और काम करते हैं। राम जी के बाद में रघुवंश में बड़ा सुंदर वर्णन है कि श्री राम के बाद कई बार लोग बोलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब फैक्ट इस के अयोध्या नगरी में कुश आते हैं, राज्य करते हैं, उसके बाद एक पूरी डायनेस्टी चलती है रघुवंश में, अग्निमित्र, मतलब एक लंबी लीनियज चलती है जो भारतवर्ष को, आर्यवर्त को, जम्बू द्वीप था उसको आर्यवर्त के रूप में सुरक्षित रखती है। तो यहाँ पर उनका वर्णन है कि जब ये होता है महर्षि अरविंद के समय भी, और लोग कई बार पूछते हैं कहाँ है वैसे योगी जैसे पवित्रता थे, जैसे वो थे। नो, इट कैनॉट बी लाइक दैट, क्योंकि वो एक विशेष काम के लिए आए थे। अब वो चीज़ कलेक्टिविटी में आएगी। महर्षि अरविंद ने स्वयं कहा है कि अब ये योग, उस समय वो इंडिविजुअल योगीज आए थे, एक प्रकार का तप था, अब भी होगा, लेकिन अब वो कलेक्टिव चीज, वो जो नर हैं, नर रूप में भगवान आए थे, अब वो नारायण, वो सारी सृष्टि के अंदर फैल गए हैं, जैसे जल व्याप्त हो जाता है पूरी सृष्टि में। तो दिस इज द होल प्रोसेस कि वो आए। और कई लोग लमेंट करते हैं कई बार, अरे उस समय का आश्रम, उस समय का आश्रम ऐसा था। हाँ, ठीक बात है, उस समय का आश्रम ऐसा था, उस समय की दुनिया ऐसी थी। भूल जाते हैं कि उस समय की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो अच्छा नहीं था। उसी समय की दुनिया थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसी समय की दुनिया थी जब नारी के साथ हर प्रकार की बदसलूकी की जाती थी, उसी समय की दुनिया थी जब मनुष्य ऐसे अंधकार में था कि वो ये मानता था कि अगर मैं सूरज को देख लूँगा तो मेरे कोई भी चीज़ लगा के भी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें उस समय के संसार में थी। तो भगवान एक चीज़ आते हैं, जब बीज को आरोपित करना होता है, प्लांट करना पड़ता है, रोपण होता है, तो भूमि तैयार करनी होती है, गड्ढा खोदना पड़ता है। ऑरोविल को अगर हम देखें, उस समय के ऑरोविल में कैसे कर्मठ लोग थे जिन्होंने एक बंजर भूमि के अंदर ऑरोविल को बसाया। अब क्या होगा, अब वो लोग जब आएंगे तो वो उस प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ एक कलेक्टिव योग में परिवर्तित हो गई है। वो अग्नि अब फैल गई है, लेकिन जब फैलती है कोई भी चीज़ जो, तो इंडिविजुअल जो होता है वो उसका डिफ्यूजन होता है। इसको बड़े सुंदर ढंग से माता जी ने बताया है कि इन दैट आई थिंक 57 में है शायद, 3 फरवरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो बताती हैं कि जब किसी ने पूछा कि जनरल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नीचे गिर गया है, माँ कहती नहीं, जनरल लेवल ऊपर उठा है, लेकिन पहले इंडिविजुअल्स थे, योग करते थे, अब वो चीज़ फैल गई है सबके अंदर, तो जनरल लेवल ऊपर उठा है। और ये फैक्ट है, अगर हम आज के समय में देखें और इवन आश्रम के कंटेक्स्ट में देखें 100 साल पहले, तो कुछ बड़े सुंदर अद्भुत ल्यूमिनस फिगर्स हैं, लेकिन अब कई सारे छोटे 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 फिगर्स हैं, लेकिन उनके अंदर वो प्रकाश फैल रहा है। दिस इज द ब्यूटी। और इसको अगर हम एक मेटाफर के रूप में लें तो भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। सच बात है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वो हाथी का बल मस्ट भी एक फिगर होगी, एक मेजर करने की क्षमता। तो भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। भीम जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी सच है कि उसके बाद वो 10,000 हाथियों का बल, 10,000 मनुष्यों में एक एक हाथी का बल लेके, अगर हम देखें तो अब जो रिसेंट राम मूर्ति थे उनको छोटा भीम कहा जाता था, बिकॉज ही एम्बॉडीड समथिंग ऑफ दैट पावर। तो वो चीज़, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल आते हैं, जब एक एक्सेप्शनल मोमेंट होता है, उसके बाद वो चीज़ कलेक्टिव रूप में प्रकट होनी है। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे, जज करेंगे, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि नया जगत कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, अनमार्क्ड बाय द आईज, unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plain, attentive to an unseen truth they seize, is sound as of invisible augur wings, voices of an unplumbed significance, mutterings that brood in the core of matter sleep. Above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, behind this clockwork chance and vague surmise, amid the wrestle of force, the trampling feet, across the cries of anguish and joy, across the triumph, fighting and despair, they watch the bliss for which earth's heart has cried.
on the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days, and to meet it, guide the unheedful moving world. तो उनका काम क्या होता है? मनुष्य के अंदर उस अभिप्सा को, उस प्यास को, उस आशा को जगाए रखना. दे गाइड द अनहीडिंग वर्ल्ड. कल ही मैं पढ़ रहा था, कल या परसों की बात है, ऑन शेरविंद के ट्रांसलेशंस में. तो उसमें एक है नम्मलवार एंड वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स जिन्होंने लिखी है हिम टू द गोल्डन एज. और उस हिम में वो बताते हैं कि स्वर्ण युग आ गया है और कलयुग जा रहा है. ये बाय द वे 5000 वर्ष, लगभग 5000 नहीं तो कम से कम 2000 न, जो ओरिजिनल अलवर हैं वो 5000 वर्ष पूर्व हैं. तो ये 6th या 7th है लीनिएज में. तो इवन इफ यू टेक इट लाइक फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक, जिन्होंने गोल्डन एज को देखा, कृष्ण को आते हुए देखा, कृष्ण के चारों तरफ वो सारे सबको देख रहे थे कि कैसे इनके अंदर ये ग्वाल बाल आ रहे हैं और इस संसार को बदल रहे हैं. इसी चीज़ को हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री अरविंद माता जी से जब किसी ने पूछा था कि हुता ने पूछा था कि माँ मेरे जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे, यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर यू गो अवे. तो माँ कहती हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो कि जो बच्चे आएंगे आने वाले समय में, उनके अंदर ऐसा प्रेम और भक्ति होगी जिसकी तुम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हो. और एटलीस्ट मैं जब देखता हूँ कितने लोगों की ईमेल और लोगों से परिचय होता है, मुझे खुद आश्चर्य होता है. और अगर मैं इवन आश्रम के इतिहास में जाऊँ, ये नहीं कि भक्त नहीं थे, उस समय थे, लेकिन श्री अरविंद का अपना स्टेटमेंट क्या है. श्री अरविंद कहते हैं कि क्योंकि मैं मॉडर्न माइंड को रिप्रेजेंट, आश्रम में भक्ति का अभाव है. दिस व्हाट ही सेज. जब निरुद्धा ने पूछा कि हम इतना प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते यहाँ, तो कहते हैं आई सपोज इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ भक्ति. और फिर वो कहते हैं इस बात को भी कि ये भक्ति का अभाव इसलिए क्योंकि मॉडर्न माइंड, उसकी कठिनाइयों को मुझे अपने अंदर आत्मसात करना था. तो हम इसमें पूरा उस चीज़ को पढ़ते हैं. और लास्ट में इसके जो पैसेज आता है, 10 विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन. यानी पहले मनुष्य का वर्णन है कि वो नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दूसरा वर्णन है कि वे लोग जो काल एक्चुअल होने के पूर्व आएंगे, जो इसको तैयार करेंगे, तैयारी करके वो चले जाएंगे. तो एकदम क्लियर है कि वे चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं धरती के ऊपर, ऐसा स्पंदन कि वो फिर मल्टीप्लाई करता है. और फिर तीसरा कि अंत में जो भगवान की विजय एक समूह के ऊपर होती है. और इसका वर्णन है 10 विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन. कब? when darkness deepens strangling the earth's breast and man's corporeal mind is the only lamp. क्यों भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि man's corporeal mind, मन जो देख नहीं पाता, corporeal mind, क्यों corporeal word यानी जो देह से बंधा हुआ है, इंद्रियों से बंधा है, जो समझ नहीं पाता beyond the tip of his nose. कई बार लोग जब बड़ी बड़ी बातें की होगा नहीं होगा, उल्टा कहते हैं. जब आप श्री अरविंद माता जी की बात करो तो कहते हैं ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन फैक्ट इसके जस्ट विपरीत है. लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि अगर उनसे बोला जाए कि डू यू नो कि इस दीवार के परे क्या है, डू यू हैव अ वे ऑफ नोइंग विद सर्टेनिटी, क्या तुम निश्चितता के साथ कह सकते हो कि अगले क्षण क्या घटित होने वाला है. सारी साइंस तुम्हारे डिस्पोजल पे है. आज के दिन में मान लो कोई वर्ल्ड का ऐसा सुपर कंप्यूटर है जहां पे आप एक बटन दबाओगे और सारी जो प्रोसेसेस, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग, यू नो सुपर इंटेलिजेंट जो कंप्यूटर है, आप में सब पॉसिबल डेटा आपने फीड कर दिया. नाउ से विथ सर्टेनिटी, नॉट अनुमान, से विद 100% सर्टेनिटी कि अगले क्षण में क्या होने वाला है. वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने सीमाओं में हम रहते हैं. कॉर्पोरियल माइंड की जब सीमाओं का ज्ञात होता है मनुष्य को, तब वो कहता है कि सच में हम नहीं जानते. तो वो सीमाओं का ज्ञान दिलाने के लिए डार्कनेस डीपेंस. जब सूर्य का आलोक होता है, सब लोग देखते हैं, अरे वास. लोग क्या समझते हैं, मेरी आंखों की दृष्टि है. आंखों की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि इज लेंट टू अस. जब सूर्य विड्रॉ कर जाता है तो आपकी आंख है, वही आंखें. कहते हैं ना लोग आंखों की, उपनिषदों में कितने सुंदर ढंग से बताया गया कि ये आंख नहीं देखती है, इट इज कॉन्शियसनेस. तो इट इज द सन दैट गिव्स अस द कैपेसिटी ऑफ साइट. और इसका हीलिंग में इम्प्लीकेशन है जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ये देखने की हो. तो सूर्य की आपकी आंख देख पाती है, तो सूर्य जब धीमे सीमित हो जाता है तो आप क्यों नहीं देख पाते. मून में
थोड़ा बहुत देख पाते हैं, लाइट जला के कर दीजिए, सारी लाइट्स बंद, देखिए आप कितना देख पाते हैं। कर दीजिए घनघोर अंधेरा, टनल के बीच से जब ट्रेन जाती है, खुली आंख से बताइए कितना देख पाते हैं। आप बगल वाले को नहीं देख पाएंगे। तो ये तो रोज की चीजें हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। ये हमारी सीमा है। एवरीथिंग इज गिवन टू अस। सूर्य हमको दृष्टि दे रहा है रोज, हवा हमको श्वास दे रही, जीवन दे रहा है, और हम कहते हैं हम जिंदा हैं, अपने बलबूते पर जिंदा है। एक क्षण को हवा रुकेगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपका क्या, पूरी पृथ्वी का। ये स्टोरी है ना शिव जी के शिव पुराण में। कामदेव वो रुक जाते हैं, द डिजायर, द ट्रबल्ड सीड ऑफ थिंग्स। सारी सृष्टि के अंदर मरना, सब मृत्यु तैयार हो जाती है। तो लोग प्रे करते हैं कि शिव जी ये मत करिए, आप कामदेव को मार देंगे, तो अनंग रूप में पूरे संसार में व्याप्त हो जाते हैं। तो अगर हम एक दृष्टि से, जब कॉर्पोरियल माइंड की अंतिम सीमा पता चलती है, तब हमको पता चलता है कि वास्तव में हम कितने सीमित हैं। और जब हमें इसका पता चलता है, तब हमारे अंदर से एक पुकार उठती है। इसलिए व्हेन डार्कनेस डीपेंस, अगर जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी, अगर हम सब कुछ सुंदर है, अच्छा है, यही तो ये बात है ना कि दुख में सुमिरन जो करे तो सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो जब सब अच्छा है, तब हम अगर स्मरण करें, तब हम ईश्वर का ध्यान करें, तब हम उसमें लग जाएं, कितना सुंदर हो। श्री अरविंद के शरीर त्याग की भी तो यही कहानी है। माता जी कहती है लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन, जिसके कारण उनको पीछे विड्रॉ करना पड़ता है। और उससे बड़ा अंधकार, एज फार एज आई कैन सी, कोई धरती पर नहीं रहा होगा। उस समय ऐसा कुछ हुआ होगा जब श्री कृष्ण विड्रॉ करते हैं, जब सारा यदुकुल नष्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई महाअंधकार की वेला है तो जब श्री अरविंद, लेकिन द ब्यूटी देयर इज, इस बार वो सशक्त होके आए थे। और डिसाइपल्स कहते हैं कि 12वें दिन माँ ने हम सबको दर्शन दिया और उनकी स्माइल ने सब कुछ हर लिया। और फिर ऑफ कोर्स सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद ये समस्या नहीं है, लेकिन उस समय जब श्री अरविंद ने विड्रॉ कर लिया और कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता होगा लोगों को कि ये क्या उन्होंने कहा था सुपर माइंड, ये क्या हो गया। बट मदर कैरीज ऑन द वर्क, और उसके प्रभाव को अब हम देख सकते हैं। तो प्रभाव कैसे होगा? एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड। अगर हम लोगों को देखें जो श्री अरविंद माता जी की ओर मुड़ते हैं, बड़ी अजीब बात है, इसमें कोई प्रचार करने की चीज़ नहीं है, लेकिन कहाँ से कौन लिंक हो जाता है, टच हो जाता है। कहानियाँ पढ़े लोगों की तो बड़े विचित्र ढंग से, कोई ऐसे नहीं होता कि पकड़ करके हाथ में पकड़ा दी जाती है किताब, पढ़ो तुम कन्वर्ट हो जाओ, ये गुरु सबसे बड़े हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसको मुड़ना होता है, कहाँ से कैसे मुड़ जाता है। एज ए थीव्स इन द नाइट, भगवान खोज लेते हैं जहाँ उनको जाना है। वो टिम्बकटू में बैठा होगा, वो है ना कहानी मेधानंद की, और वहाँ जाके खोज के, वहाँ कोई किताब छोड़ गया था, वो लिटरली मेधानंद कौन सी आइलैंड में भूल गया, ब्रिटिश थे वो, हाँ ताहिती, और वहाँ कोई किताब छोड़ गया, दिन बदल जीवन बदल गया। तो ये इस प्रकार से एज ए थीव्स इन द नाइट, नाइट क्या है? अज्ञान की, पता नहीं है, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। और ऐसी अनेकों अनेकों कहानियां हैं ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इनटू हिज हाउस। अपने ही घर में भगवान आ रहे हैं, तो अपने घर में जब कोई आता है तो बाजे गाजे के साथ थोड़ी आता है। अपने घर में आता है तो आता है, ताला खोलता है और चला आता है। तो हम देखते हैं कि मेधानंद के स्टोरी की तरह कितने लोगों की ऐसे जीवन की कहानी है, किस तरह से एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड। और आगे श्री अरविंद बताते हैं कि ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इनटू हिज हाउस, ये संसार उनका घर है। तो कई बार जब देखते हैं कि बाजे गाजे के साथ अपने घर में कोई कैसे आता है, अपने घर में कोई आता है, चाबी लगाता है और अंदर प्रवेश करता है। तो भगवान कभी भी एडवर्टाइज करके नहीं आते। माता जी से किसी ने पूछा था कि उनके वर्क के बारे में, संसार को बताने के लिए और इस सत्य के बारे में, तो माता जी कहती हैं द सन डज नॉट नीड टू एडवर्टाइज इटसेल्फ। वो तो जब उगता है लोगों को दिखाई देता है। और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि एक दिन आएगा जब अंधे से अंधा व्यक्ति भी देख पाएगा सुप्रामेंटल क्रिएशन को, क्योंकि वो सूर्य का तेज है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कैसे देख पाते हैं, हम कितना समझ पाते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं उस चीज़ को जो ऑलरेडी एक्टिव है इस संसार में। हम पर डिपेंड नहीं करती है, वो काम हम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम उसको परसीव कर पाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है हम पर कि हम कितना उस ओर जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है? स्पष्ट रूप से ये तो कह दिया गया है, ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक द सोल ओबे।
तो अगर हम रिसेप्टिव होते हैं, खुले होते हैं, तो हम बहुत जल्दी इस चीज़ को ग्रहण करते हैं और देख पाते हैं। और यदि हम रिसेप्टिव नहीं हैं, यदि हम खुले नहीं हैं और हमारा ध्यान 10 चीज़ों में है, बाहर की चीज़ों में, इसका एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि अब आजकल जो नई चीज़ है व्हाट्सएप है, और ये है, अच्छी चीज़ें भी हैं व्हाट्सएप पे, बाय द वे ये टॉक्स भी जाती हैं सब, लेकिन अब किसी का ध्यान अगर बहुत लगा हुआ है व्हाट्सएप में, भगवान आ जाए बगल में खड़े हो जाए कि मैं आया हूँ, कौन, तो वो उसको लग रहा है वो मैसेज व्हाट्सएप से पॉप्ड अप मैसेज आ रहा है, मैं भगवान, कौन भगवान, तो फिर अब इंटेलेक्चुअल माइंड क्या करेगा, भगवान मतलब कौन से भगवान हो, तुम इस रिलीजन के भगवान हो या उस रिलीजन के भगवान हो। इसमें वो वाद विवाद करते हुए भगवान अंत में क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच, मैं चला, तू तो मुझसे मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है। तो जब हम खुले रहते हैं भगवान के प्रति, बस इतना करना है हमको, फिर भी वो आते हैं, चोर दरवाजे से आते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अमल किरण के जीवन में एक शू को जिस न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ है उस माध्यम से आ जाते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो यदि हम खुल जाएं और रिस्पॉन्सिव हो जाएं। लेकिन मानव मन की ये सीमाएं जो उस दिशा में नहीं जाने देता है। और क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि मानव मन को लगता है कि क्योंकि वो क्रिएशन में अभी तक सबसे ऊपर है, तो उसको लगता है मेरे से बड़ी कोई शक्ति हो नहीं सकती। तो तब वो क्या सोचता है, यदि भगवान भी हैं तो मैं मेरे मन की सीमा के अंदर होना चाहिए। यानी द नेचर का जो क्रिएशन है मन, वो स्वयं को क्रिएटर से बड़ा समझता है। ये एक अपने आप में, कुछ समय पूर्व भी कोई ऐसी कुछ प्रश्नोत्तर में कोई कुछ कह रहा था कि ह्यूमन माइंड के बारे में, और मन से ही सब चीज़ की रचना हुई है। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कॉस्मिक माइंड है, वो ह्यूमन माइंड नहीं है। ह्यूमन माइंड से अगर रचना हुई है तो मनुष्य के बहुत आने के पहले पेड़ पौधे ये सब थे या नहीं थे? ये सब थे ना। ये कैसे, कहाँ से आए? मतलब एक रियलिज्म भी नहीं है, एक बेसिक फैक्ट्स की बिलियन ईयर से सृष्टि है। कोई वहाँ कौन सा ह्यूमन बीइंग था जो ह्यूमन माइंड से रचना कर रहा था? हाँ, कॉस्मिक माइंड, करेक्ट, कॉस्मिक माइंड है जिसका एक अंश है ह्यूमन माइंड। तो अगर हम लॉजिकली भी देखें तो हम देखें कि एक विश्व विराट माइंड है, और वो विश्व विराट माइंड कहाँ से आता है? ट्रांसेंडेंट सुपर माइंड से आता है। और उसका एक अंश, छोटा सा अंश मनुष्य ने धारण किया, लेकिन वो अंश अणु अणु में है, सर्वत्र है। तो और जब हम इस तरह से समझते हैं तो वास्तव में हम लोगों के लिए एक पूरा सृष्टि के साथ डील करने का एक नया तरीका जुड़ जाता है। क्या नया तरीका? सबके अंदर अगर वही मूल तत्व है तो हम उससे अगर जुड़ेंगे तो चीज़ों की गहराई से जुड़ेंगे। यदि हर चीज़ के अंदर कॉस्मिक माइंड ऑपरेट कर रहा है तो फिर हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि हम कॉस्मिक माइंड के साथ तार जोड़ सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। और यही माता जी ने, जब गोलकुंड बन रहा है तो माता जी के पास जाते हैं, माँ ये समझ नहीं आ रहा कैसे होना है, मैथमेटिशियन है, सब हैं, और अंत में माँ कहती इट शुड बी लाइक दिस, स्माइल करके एक जगह। तो पवित्रदा, मृत्युंजय, वो कहते हैं हाउ डिड यू नो? तो माँ स्माइल करती, वाई? यू हैव टू नो, दिस इज द वे टू नो। व्हाट इज द वे टू नो? कोई समस्या है, माइंड उससे उलझा हुआ है, जस्ट स्टे क्वाइट फॉर ए वाइल एंड लेट द थिंग इमर्ज फ्रॉम इनसाइड। जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में हमको ये तरीका अपनाना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इज फाइन, परंतु अगर कोई चीज़ उसमें नई आनी है, न्यू थिंग्स कैसे मैनिफेस्ट होंगी? हम केवल किताबों को पढ़ के अगर हम वही चीज़ें कर रहे हैं, साथ में हमने श्री अरविंद जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये कहें कि श्री अरबिंदो डायबिटीज़ कैंप एक होने वाला है, तो उससे वो क्या होगा? आप साधारण जीवन में साधारण मनुष्य जो करता है वही काम कर रहे हो। अगर हम कह दें श्री अरबिंदो हेल्थ सेंटर, बट चीज़ वही है, आप उसी आले और उससे देख रहे हो, वही पैराडाइम चल रहा है, देन इनफैक्ट इट इज़ ए लाई। बेटर है कि वो कह देना कि भाई हम एक साधारण लोग हैं, साधारण चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि हमारी सीमा है। पर यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि अगर हम खुलेंगे तो नई चीज़ें अभिव्यक्त होना चाह रही हैं, और वो अभिव्यक्त होंगी कहाँ से होंगी? इंट्यूशन के द्वार से होंगी। तो इसका भी वर्णन है इसमें, ए पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील। वो इंट्यूशन कहाँ आती है? इनर चेम्बर्स में। इनर चेम्बर्स के बारे में हमको पता ही नहीं है, हम सरफेस पे रहते हैं, और फिर वो लॉजिकल माइंड के द्वार से बाहर अभिव्यक्त होती है। तो यदि हम माइंड को क्वाइट करें तो अपने आप एक इंट्यूशन की ओर हम खुलेंगे। विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज्ड डोर्स। असल रेमेडी जिसके कारण लोग सफ़र करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चार्म ही नहीं रहा, वो स्वीटनेस ही नहीं रही। एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। अंत में कॉन्क्वेस्ट किसकी होगी? परम सौंदर्य की।
वह सौंदर्य जिसके प्रेजेंस में कुछ भी असुंदर रह नहीं सकता. दिस इज दुर्गा एंड महिषासुर. दुर्गा कौन है? शी इज द परम सुंदरी, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल. तभी महिषासुर विवाह करना चाहता है. इसी स्टोरी को बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद आहना में लाते हैं. वॉइस ऑफ द सेंसुअस मॉर्टल, वो कहता है मुझे डिलाइट चाहिए. हंटर्स ऑफ जॉय, सीकर्स ऑफ लाइट, वो कहता है मुझे चाहिए वो जॉय. और वो बलात् लेना चाहता है, लेकिन वो बलपूर्वक नहीं ले सकता है, सरेंडर करके ले सकता है. ब्यूटी कॉन्कर्स द रेजिस्टिंग वर्ल्ड. आप सरेंडर करोगे तो वो आपके अंदर आएगा. लेकिन अगर आप फोर्सफुली, कोई भी आप योग तप शक्ति कर ले, महिषासुर ने ना जाने कितने सारे वरदान मांगे हुए थे. यू कैनॉट कॉन्कर ब्यूटी, बट ब्यूटी कैन कॉन्कर यू. तो जब हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन. तो इसी चीज में कि अनएक्सपेक्टेडनेस की बात है. पूरा वो पैसेज है लास्ट में, ये कैसे होगा पूरा. नाइट शेल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स, द डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च. अब ये नाइट और डे कौन है? हमारे जीवन में दोनों प्रकार के अवसर आते हैं. एक जब सब कुछ अच्छा लगता है, प्लेजेंट होता है, सुंदर होता है, प्रकाश में होता है, और एक जो अंधकार का पैसेज है. लेकिन दोनों में प्रगति होती है. वैदिक ऋषि कहते हैं द डे एंड नाइट सकलिंग द चाइल्ड. तो दोनों प्रगति के अवसर होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है. ये प्रकाश है, ये अंधकार है. पर वास्तव में अगर देखा जाए तो नाइट में एक प्रकार की प्रगति होती है. नाइट में क्या होता है? एंथम ऑफ द स्टार्स, नानाविध रूपों में वही एक प्रकट होते हैं, अनेकत्व में, अंधकार में. और डे के समय वो एक है, और उसके ऊपर हमारा फोकस है. आवर विल ए फोर्स ऑफ द इटर्नल्स पावर एंड थॉट द रेज ऑफ ए स्पिरिचुअल सन. सो मैन हैज टू अवेक टू इंट्यूशन. और कोई उसके पास मार्ग नहीं है. माइंड का कालखंड समाप्त हो गया है. प्रलॉन्ग करेगा, बहुत प्रयास करेगा, कंस की तरह गद्दी छोड़ेगा नहीं. लेकिन एक दिन मनुष्य इंट्यूशन के प्रति अवेक होगा. ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गई है. बच्चों के अंदर जब देखते हैं, मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ तो आश्चर्य होता है कि इनके अंदर वो ज्ञान कैसे है जो लोग कितना कुछ पढ़ के एक एज के बाद भी नहीं जान पाते. स्पॉन्टेनियसली दे नो इट. इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि वो होना ही है, वो निश्चित है. और श्री अरविंद भी बताते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायनियर्स. माता जी कहती हैं वे बच्चे जो सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद आए हैं, वो विशेष प्रकार के बच्चे हैं. तो वास्तव में देखा जाए तो वी कैन सी इट इन चिल्ड्रन मच मोर रेडली देन इन एडल्ट्स, एंड वी कैन सी इन एडल्ट्स इंडिविजुअल्स मच मोर रेडली देन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट तक अगर चेंज शुरू हो गया तो समझिए कि बस दिल्ली दूर नहीं है. नहीं तो दिल्ली दूर है. ऑलरेडी वी कैन सी कि इस प्रकार के चेंज. अभी हाल में मैं सुन रहा था वो स्पीच जिसमें इट इज सरप्राइजिंग कि पहली बार किसी ने यूएन को इस तरह से कहा है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से यूएन को कि ये इनसिंसेरिटी है जो आप कर रहे हो, आपका कर्म क्या है और आप कर क्या रहे हो. मतलब किसी ने यूएन को इस तरह से दिखाया है. और इसलिए नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने हमारे साथ कुछ किया है, कि योर एक्शंस एंड योर हाई प्रोक्लेमेशंस डोंट गो टुगेदर. ये सिंसेरिटी की एक इंडिविजुअल में जरूरत है. और जब राष्ट्र इस तरह की बात करने लगे, राष्ट्र नेता इस तरह की बात करने लगे, तो उसका मतलब वास्तव में द थिंग इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. बिकॉज लास्ट चीज जो चेंज होगी, माता जी ने कहा था, फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड द पॉलिटिकल वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वही रेजिस्ट करते हैं. इट डजेंट मैटर एक राष्ट्र के अंदर ये, और ये दिखने लगा है, जो राष्ट्रों की हिपोक्रेसी है वो सामने आने लगी है. मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इंपेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस. और लास्ट में आता है, इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स. अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? मैं इसको थोड़ा एक पन के रूप में, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग कम? बाय स्टैंडिंग अंडर द ट्रूथ. उपनिषद. सिटिंग एट द फीट ऑफ द मास्टर, गोइंग टू द हार्ट ऑफ द इनर नॉलेज. हम सोचते हैं अंडरस्टैंडिंग, हम तो ऊपर खड़े हैं, हम ऊपर से नीचे भगवान को देख रहे हैं और हम समझ जाएंगे, नहीं होगा. बाय स्टैंडिंग अंडर द लाइट ऑफ नॉलेज, नॉलेज कम्स. मतलब विनम्रता की आवश्यकता है. इफ यू शैल सी, कुछ लोगों को ग्लिम्स होगा. कहाँ से ग्लिम्स होगा? थ्रू द ओनली डोर थ्रू विच वी कैन ग्लिम्स द सुपरामेंटल वर्ल्ड इज थ्रू द साइकिक. स्पष्ट रूप से माइंड हर चीज का एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दे देगा.
मुझे अभी याद है एमडी के समय मेरे एक बड़े अच्छे मित्र एथीस्ट, उनके साथ बड़ी लंबी वॉक भी मुझे याद है जब वार्ता चल रही थी। हर चीज़ जो बताई जा रही थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो इवोल्यूशन, उसका उसके पास एक मेंटल एक्सप्लेनेशन था, मेरे पास उसका काउंटर एक्सप्लेनेशन था। देन आई रियलाइज कि ये फैक्ट है कि माइंड के लेवल पे हर चीज़ को आप एक इस तरह देख सकते हो प्योरली एज ए मटेरियल प्रोसेस एंड इवेंट्स, और दूसरा इस तरह से देख सकते हो। जैसे कोई ये कह सकता है कि टेक्नोलॉजी के कारण संसार एकत्व की ओर जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, किस तरह से मनुष्य के अंदर वो चीज़ निकली, वेल दैट इज चांस। ये एक दृष्टि है देखने की। दूसरा है कि मनुष्य के अंदर एकत्व आ रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी ये रूप ले रही है जो सारे संसार को एक साथ बांध रही है। इट इज़ द सेम फैक्ट, आप एक एंगल से देखते हो या दूसरे एंगल से देखते हो। तो इसीलिए हम देख नहीं पाते, क्योंकि माइंड डिवाइड करके जो प्रीवियसली था उसी हिसाब से वो चीज़ों को समझता है, चीज़ों के हार्ट में जाके वो नहीं देख पाता। God shall grow up while the wise men talk and sleep. यहाँ wise is about the so called wise, जो स्वयं को समझते हैं कि हम बड़े पंडित हैं, जो टेलीविज़न पे आके बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं कि नहीं क्या होने वाला है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। उनको ये नहीं पता है कि उनके साथ जीवन में क्या होने वाला है, उनके घर में उस समय क्या घटित हो रहा है। तो while the wise men talk and sleep, तो अगेन विनम्रता की बात है कि वी शुड बी वेरी हम्बल। नया जगत, हमें ये फेथ रखना चाहिए कि माँ श्री अरविंद ने कहा है, वो अपने आप में एक परम आश्वासन है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इस पर हम लोग क्यों इतना परेशान होते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, उसमें एक है आप्त वाक्य, द वर्ड ऑफ द योगिन, द वर्ड ऑफ द मास्टर। फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर। आप्त वाक्य क्यों? क्योंकि वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। त्रिकाल दृष्टि की एक संभावना होती है, प्रोफेटिक विजन साइट होती है। तो यदि वो कह रहे हैं तो वी हैव फेथ इन श्री अरबिंदो एंड देयरफॉर वी नो दैट इट इज ट्रू। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। पर ह्यूमन माइंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड। क्या पता उन्होंने जो देखा सच में देखा क्या? ठीक है, अब फिर प्रतीक्षा करिए। फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर। सब समय वो देखता रहा। एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, इससे हम लोग समाप्त करेंगे। शिप में जा रहा था, उसमें शिप आगे की ओर जा रहा था। 2 प्रकार के लोग थे, एक जो आगे की ओर देख रहे थे उसी शिप में, एक जो पीछे जो किनारा छूट गया उसको देख रहे थे। जो आगे की ओर देख रहे थे वो आनंदित हो रहे थे, अरे वाह कितना सुंदर टापू आ रहा है, ये तो अद्भुत है, नया जगत आ गया, नया जगत आ गया। जो पीछे की ओर देख रहे थे वो रो रहे थे, हाय हमारा वो किनारा छूट गया लेकिन नया तो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देगा? हमें वी हैव टू टर्न आवर आईज टुवर्ड्स द लाइट एंड बिलीफ शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। ये उनके लिए है जिन्होंने मन को केवल सरफेस पे बांधा हुआ है और उनको अंधकार को प्रकाश समझते हैं और प्रकाश को अंधकार समझते हैं। लेकिन एश्योरेंस है श्री अरविंद का, इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड। लेकिन उसको सीइंग माइंड की आंख से नहीं, एक और चक्षु है हमारे अंदर, उसको खोलने की जरूरत है। और हम उसको कह सकते हैं द आईज ऑफ द सोल। थैंक यू, नमस्ते। श्री अरविंद इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप यार ए अधिवेशन रे जोग देइथिबा अंशग्रहण करथिबा समस्त को गभीर कृतज्ञता जनाऊँगी। या सांगे आम कामर माँ जो कार्य होशारे तार एक महतर संपर्क रही। कृतज्ञता जनाऊँगी आउ जन पाखे जे आमर असुविधा समय दृढ़ भाव में आम सांगे ठिया होती से होती दादा प्रणव कुमार भट्टाचार्य। दादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप दृढ़ भाव में ठिया होती। वर्ष पर वर्ष ता कार्यक्रम कर चली विभिन्न आड़े ता कार्यक्रम प्रसारित होती। श्रीअरविंद विज्ञान परिषद कार्यक्रम से ही आरंभ कर समस्त को विशेष भाव में दादा पाखे आम असीम कृतज्ञ। आज सब्जेक्ट हूँ जे माँ सेवारे इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ग्रुप एट हर सर्विस।
विशेष सब्जेक्ट है ए फ्यू सेल सी व्हाट नॉन एट अंडरस्टैंड्स। मोर गोटे कथा मन पड़ुची जितेबले महिषासुर प्रादुर्भाव रे पीड़ित हो समस्ते माँ को प्रार्थना कले तंग स्वाहा तंग साधा कहीकि माँ को प्रार्थना कले भगवती आविर्भाव है। भगवती प्रश्न कले जे महिषासुर सम्मुखीन हे केमिति अन्य मान साहाय्य प्रयोजन जहाँ जहाँ पाखे जो जो देवता मान पाखे जहाँ टेक्निकल सपोर्ट थिला शक्ति थिला सब से भगवती को देदेले तांकर सेवार लगेदेले। इंद्र तांकर वज्र देले, महादेव तांकर त्रिशूल देले, विष्णु तांकर चक्र देले। ए भाव रे प्रत्येक प्रत्येक देवदेवींकर जहाँ जहाँ थिला शक्ति से इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल शक्ति सब भगवती सेवार लगेदेले सब देदेले। भगवती ताकू धरिले भगवती स्वयं भगवती स्वयं शक्तिवान से कौन संदेह नहीं किंतु एमानकर समस्तंकर साहाय्य सहयोग से नेले एवं ताकू तांकर सेवार लगेले कार्य लगेले ताहाला महिषासुर को वध कले। ठीक से भाव में जितेबले ये कार्य हो पृथ्वी पृष्ठ माँ भगवती आविर्भाव घटी माँकर श्रीवृंदर उपस्थिति रही पृथ्वी परिवेश भितर सेतबले आमर जिते बुद्धि रही जिते शक्ति रही जिते सामर्थ्य रही सबू चरण अर्पण करवा सकल सामर्थ्य कार्य अर्पण करवा जहाँ फल एटी एक विशेष भगवत राज्य स्थापन हो पार। जो विषय आज आलोचना होता ए फ्यू सेल सी व्हाट नॉन एट अंडरस्टैंड्स सब बड़े जोर दिखाई फ्यू उपरे सब बड़े जोर दिखाई फ्यू उपरे फ्यू सेल सी व्हाट नॉन एट अंडरस्टैंड्स गॉड शाल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। बड़ बड़ पंडित मैंने कथा कहला बेले भगवान तंकर निज धारा रे बढ़ी उठिबे। लास्ट कहते बिलीव सेल बी नॉट टिल द वर्क इज डन जेपर्यंत कार्य न होइछि विश्वास आसबनी। कारण हूँ समग्र पृथ्वीर जो परिवर्तन चली परिवर्तन रे बहु व्यक्ति अंशग्रहण करवर्तन किंतु अल्प किछि व्यक्ति सचेतन भाव में अंशग्रहण कर नहींकरी ए नूतन जुगर प्रारंभ हम माँ आसिले आविर्भूत हेले तांकर डाक मनीष उपर रहिला एक उच्चतर स्थिति को उठापी बट फ्यू रेस्पॉन्डेड टू हर कॉल बोली सावित्री वर्णना कराई। माँ को जो डाक जहाँ पृथ्वी पृष्ठ एक विशाल संभावना खोलीदेला गोटे ग्रुप कलेनी गोटे विशाल जनसमाज तांकर डाकर उत्तर देलानी। ए फ्यू ओनली ए फ्यू रेस्पॉन्डेड टू हर कॉल खूब कम लोक डाकर उत्तर देले। तांकर जो विजय यात्रा विजय संगीत शंखध्वनि हार्ड बाय ए फ्यू कहते खूब कम लोक ही शुणिले कम लोक ही शुणिले बहु व्यक्ति मध्य खूब कम लोक ही शुणिले। टॉट द ग्रेट ट्रूथ टू व्हिच मैन्स रेस मस्ट राइज ओपन द गेट्स फ्रीडम टू ए फ्यू। जहाँ से दवापी चाहिए हाथ पातिबा लोक भी कम थिले जी साधारण भाव में कमती कार्य हो साधारण भाव में पृथ्वी पृष्ठ एक विवर्तनकारी शक्ति रही जो शक्ति व्यक्ति जानतारे अजाणतारे ऊपर को टाणुची किंतु जो माने सचेतन भाव में सहयोग करचंती से माने ही ऊपर को उठी जाउचंती चेष्टा करचंती स्ट्रगल करचंती बट फ्यू आर सेव्ड खूब कम लोक ही रक्षा पाउचंती अन्य माने स्ट्राइव कर पड़ जाउचंती। जो गोटे चमत्कार बाट रही से बाट हूँ भगवती उपर विश्वास भरोसा निर्भरतार बाट किंतु जो माने ए सनलिट पाथ को अनुसरण करती दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। समग्र सावित्री रे ए विषयटा इनसिस्ट कर दिया जे जब
अल्प लोक उद्धार पाई जाउछंती, अधिकांश लोक पड़ जाउछंती। से गोटे आश्वासन देकर से कहते बहुत बड़ा आश्वासन देकर जेहेतु ये कार्य चली आरंभ हो कार्यर सफलता निश्चित। ए ग्रेट पावर मस्ट कम ए लार्जर लाइट। विशाल एक शक्तिर आविर्भूत हम, विशाल आलोकर आविर्भूत हम। एवं कहीं ना ये कार्य केबे हेले नष्ट हेनी, ये कार्य केबे हेले नष्ट हेनी। जो कार्य चली जमती युधिष्ठिर यक्ष संवाद युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न कले जे आश्चर्य कौन, से युधिष्ठिर उत्तर देले अहं नहानि भूतानि गच्छत्यम जमाड़म शेषा जीवंत मिच्छन्ति किम आश्चर्य अतपरम। लोक सब मरी जाउछंती, जो मैंने बंचुंट भावुं सबुदिन पे हमें बंची रहतु कि या बड़े आश्चर्य कौन। ता कारण यथार्थ कारण होची आम भितर थिबा आत्मा होची अमर, आत्मार मृत्यु नहीं। जेहेतु आमे अमरत्व को धारण करके रहीचु, आम जानतरे अजाणतरे अमरत्वर आकांक्षा समग्र सत्ता भितर व्याप्त होकर रही। आम नष्ट हवा को देवुनि, ये जो संसार लीला क्षेत्र या नष्ट हवा को देवुनि। से सकाशे बारंबार मृत्युर सम्मुखीन हेले मध्य भितर एक ज्वलंत इच्छा रही आम निश्चय अमरत्व लाभ करूँ। ए फ्यू शैल ग्लिम्स द मिराकुलस ऑरिजिन। अल्प लोक बाहरी आसवे, चमत्कार भाव या देखिए, दर्शन करेंगे, भविष्य को से बास करेंगे। आमर जी शक्ति सामर्थ्य रही आम निश्चय से जोग करवा। से पूरा लाइन है फ्यू शैल सी व्हाट नॉन एट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप व्हिल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। बड़ बड़ कथा कहीकि नुहे, अंतर्चेतना एकाग्र हो निजे भितर प्रवेश करी निजे भितर से अनडाइंग फ्लेम को, से चमत्कार मिस्टीरियस केव भितर अनडाइंग फ्लेम जो शिखा जलुची जहाँ के लिभनी निर्वापित हेनी, शिखा को आविष्कार करवा। या बड़ी साहसिकर कार्य किसी ना, या बड़ी चमत्कार कार्य किसी ना। एवं वाइज मैन टॉक एंड फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आवर एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। जेपर्यंत ये घटना न घटी से पर्यंत परिपूर्ण विश्वास आसवनी। आमर विश्वास घटना निश्चय घटव। आम केवल ये जन्म हेनु, यही थरक जन्म हेनु, बारंबार जन्म होचु, बारंबार ये कार्य करूँ। दुर्गा स्तुति जमी वर्णना कराई कार्य करके फेरिकी जाइचु, पुणी आसीचु। जेपर्यंत फाइनाल विक्ट्री न होती से पर्यंत आम आसबार विराम ना, कार्य मध्य शेष ना। बंधुगण, माँ असीम कृपारू कार्य जोगदेवार एक सुजोग आम प्राप्त होचु। आमर जी ज्ञान रही टेक्निकल इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्रुप अर्थ हो जी ज्ञान आम रही से माँ के सेवार आम लगाऊँ, माँ के सेवा लगाई इच्छा कर संकल्प कर असीम करुणार प्रतिमूर्ति जे माँ से कृपा करके आम सेवा को ग्रहण कर आमको सुजोग देती। भविष्य जो समग्र पृथ्वी रूपांतर हम आम कहूँ आम रूपांतर कार्य भगवती सांगे थिलु। 24तम निखिल उत्कल श्री अरविंद इंजीनियरिंग एवं टेक्निकल ग्रुप आज ये कार्यक्रम अंशग्रहण करिथिबा एवं समस्त अभिप्सु श्रोता मंडली अपाभाई को मोर अंतर गभीर प्रणाम जनाऊँ। परम प्रभु श्री अरविंद और दिव्यजननी माँ का आशीर्वाद आम आज ये कार्यक्रम को रूपायित करें। तांकरी अलक्ष्य इंगित और प्रेरणा आमको यही बाटरे आग को चली जाबार यथेष्ट सहायक होइछि। एसएडी तरफ मु तांको अंतरर गभीर कृतज्ञता जनाऊँ। कार्यक्रम प्रारंभ में आनंद भाई स्वागत संभाषण जी आकर्षण थिला, सिन्हा भाई ग्रुप एक्टिविटी उपस्थापना से उत्साहप्रद थिला। माँकर ए दुग्य संतान दुई को अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ। यही दुई जन मातृक्रम प्रति तांकर तीव्र आग्रह आम समस्त को बेस प्रभावित कर।
टेक्निकल सिम्पोजियम रे आजिर आलोचना थिला इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एट आवर सर्विस, यांत्रिक उद्भावना कौशल एवं प्रयोग केवल तांकरी सेवार। आलोचना आरंभ करथिले प्रिय अंबिका भाई। अत्यंत चमत्कार शैली रे अनेक गुड़े दिगरु आलोचनार भाग नहीं दिव्यजीवन भाई, अश्विनी भाई, निशित भाई, विद्याधर भाई, संजय भाई, आशीष भाई, पद्मलोचन भाई, गोपी भाई और रमेश भाई एक रुचिवंत और रुद्धिवंत आलोचना करिपारिछन्ति। ए समस्त मु एसडी तरफ साधुवाद और कृतज्ञता जनाऊँ। आजिर संध्या अधिवेशन तार विषय वस्तु थिला ए फ्यू शल सी बट नन येट अंडरस्टैंड्स। यह को आरंभ करिथिबा समरेंद्र भाई को उपस्थापना उपक्रमणिका ठार आरंभ करी इंजीनियर मोहित बंसल वक्तृता एवं पंडिचेरी आश्रम साधक डॉक्टर आलोक पांडेंगर उपस्थापना अत्यंत चमत्कार, भावोद्दीपक, आकर्षणीय एवं हृदयग्राही हो पारिछि। समरेंद्र भाई को, बंसल भाई को तथा डॉक्टर आलोक पांडे समस्त मो गभीर कृतज्ञता जनाऊँ। शेष जो दुई जन आमको प्रारंभर परिसमाप्ति पर्यंत पाखे पाखे रही दिग्दर्शन दे आसी बाट कड़े हाथ धरी आग को नहीं जाइछन्ति। आजिर कार्यक्रम को सफल रूपायन करछन्ति सेही आमर प्रिय मामू और बाबुली भाई। से दुई को कृतज्ञता जनाऊँ। परम प्रभु एवं दिव्य जननी निकट में प्रार्थना करुछु यही दुई जन को दीर्घजीवी करंतु, निरोग रखंतु। आम समस्त को एमती अनेक दिन जाए रास्ता देखी चली था। स्थूल भाव में आम प्रेरणार उत्स हूँ ये दुई जन। आउ जड़े जी यही कार्यक्रम को सफल उपस्थापना चेष्टा कर आलोचन अंशग्रहण कर विज्ञान प्रदर्शनी एवं एसआईटीज सक्रिय कर्मी भाव अनेक कार्य कर अनुज प्रतिमा पप्पू सत्यजित मिश्र को मोर स्नेहभरा कृतज्ञता जनाऊँ। कृतज्ञ से पाखरे भी जो मानक परोक्ष साहाय्य सहयोग जो आज कार्यक्रम सरस सुंदर हो पारि। मातृभवनर प्रत्येक कर्मी जो माने कार्यक्रम संपृक्त प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव से समस्त को मु अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ। मातृकर्म सहयोग और भागीदार होइतिबारु समस्त को मु हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। वंदे मातरम।